वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम एथिकल हैकिंग के एक फाउंडेशन बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे विच इज फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग। इस वीडियो में हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे बट रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकली स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आपको फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग को, और ये कॉन्सेप्ट आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग में जो हमारा फर्स्ट फेज होता है वो होता है रिकॉनेसेंस का। अब ये रिकॉनेसेंस क्या होता है? रिकॉनेसेंस की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्टिव रिकॉनेसेंस, एक होता है पैसिव रिकॉनेसेंस। अब आप बोलोगे ठीक है भाई, हमें एक चीज क्लियर हो गई कि रिकॉनेसेंस एथिकल हैकिंग का फर्स्ट फेज होता है और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक्टिव रिकॉनेसेंस और पैसिव रिकॉनेसेंस। लेकिन ये रिकॉनेसेंस क्या होता है पहले तो ये समझाओ हमें। तो रिकॉनेसेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, जैसे टारगेट के क्या डोमेन्स हैं, टारगेट के क्या एम्प्लॉयज हैं, टारगेट की क्या टेक्नोलॉजीज हैं, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन गैदर करना, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये एथिकल हैकिंग का फर्स्ट फेज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रिकॉनेसेंस कहते हैं। जैसे इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं कि रिकॉनेसेंस यानी कि फर्स्ट फेज में बेसिकली हम क्या करते हैं? टारगेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज हमारा ये टारगेट है तो हम इसकी क्या कर रहे हैं? बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। नहीं भाई ये टारगेट नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं इसकी दो टाइप्स के बारे में, एक टाइप है एक्टिव रिकॉनेसेंस और एक है पैसिव रिकॉनेसेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्टिव रिकॉनेसेंस का मतलब ये होता है कि जो आपका टारगेट है, नहीं भाई ये टारगेट नहीं है लेकिन चलो समझ लो कि अगर ये हमारा टारगेट है तो हम डायरेक्टली टारगेट से बेसिकली क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव रिकॉनेसेंस का। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पैसिव रिकॉनेसेंस की, पैसिव रिकॉनेसेंस का मतलब यह है कि अगर ये टारगेट है तो इसके अलावा जितनी भी पब्लिक रिसोर्सेस हैं वहां से मैं इस टारगेट की इंफॉर्मेशन क्या कर रहा हूं? गैदर कर रहा हूं। तो वो कॉन्सेप्ट होता है हमारा पैसिव रिकॉनेसेंस का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि भाई एथिकल हैकिंग का फर्स्ट फेज क्या होता है? आपने बता दिया रिकॉनेसेंस, जिसमें हम क्या करते हैं? टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब उसमें भी एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि भाई कितनी तरह से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, या इन सिंपल वर्ड्स आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि भाई रिकॉनेसेंस की कितनी टाइप्स हैं। तो भाई रिकॉनेसेंस की दो टाइप्स हैं, एक्टिव और पैसिव। हम दो तरह से क्या कर सकते हैं? टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एक हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? टारगेट से ही टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जिसे हम एक्टिव रिकॉनेसेंस कहते हैं, और एक होता है पैसिव रिकॉनेसेंस के टारगेट से डायरेक्टली हम इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करेंगे बल्कि उसके अलावा जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं वहां से हम क्या करेंगे? टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा रिकॉनेसेंस का जो कि एथिकल हैकिंग का फर्स्ट फेज होता है। लेकिन इस फेज में हमारा गोल क्या होता है? इस फेज में बेसिकली गोल हमारा ये होता है कि स्टार्टिंग में ही हमारे पास एक क्लियर पिक्चर बनकर आ जाए कि हमने स्टार्ट कहां से करना है। जैसे अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें कि एक सिक्योरिटी टीम पहले कंपनी की वेबसाइट, जॉब पोस्ट, लिंक्डइन चेक करती है ताकि सब डोमेन्स, एम्प्लॉय की ईमेल मिल सके, किन टेक्नोलॉजीज पे वो काम करते हैं वो मिल सके, ये सारी चीजें बेसिकली इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिकॉनेसेंस का जिसमें हम टारगेट की इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, और ये हमारा एथिकल हैकिंग का फर्स्ट फेज होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड फेज की, वो होता है स्कैनिंग का। स्कैनिंग का मतलब क्या है? अगर इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि हम टारगेट को यानी कि सिस्टम को बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? चेक करते हैं। तो यहां पे स्कैनिंग का मतलब क्या है? सेकंड फेज में हम क्या करते हैं? इसमें हम बेसिकली एक्टिव प्रोब्स का मतलब कि जो आपका टारगेट है आप उसको बेसिकली क्या करते हो? स्कैन करते हो, यानी कि आप वहां पे बेसिकली स्कैनिंग स्टार्ट करते हो और चेक करते हो कि कौन से होस्ट लाइव हैं, कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। ये सारा काम हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? सेकंड फेज के अंदर करते हैं, जो हमारा कौन सा होता है? स्कैनिंग फेज होता है। इसमें गोल क्या होता है? इसमें गोल ये होता है कि सिस्टम और वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना जो नेक्स्ट टेस्ट में बेसिकली क्या कर सकें? जस्टिफाई कर सकें। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? इसमें स्कैन कर रहे होते हैं अपने सिस्टम को।
जैसे इसकी अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें कि ब्लू टीम बेसिकली क्या करती है, अपने सर्वर को स्कैन करती है और देखती है कि भाई हाँ भाई एक पुराना एफटीपी सर्विस है जो अभी तक ओपन है, चलो भाई जल्दी से इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास सेकंड फेज होता है किसका, एथिकल हैकिंग का, और वो फेज कौन सा है, स्कैनिंग फेज है। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं थर्ड फेज पे, और ये थर्ड फेज जो होता है बेसिकली इसमें हमारा जो गोल होता है वो ये होता है वीकनेस दिखाना, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन करना। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन में ऑथराइज्ड टेस्टर वल्नरेबिलिटी को सेफली एक्सप्लॉइट करता है ताकि इंपैक्ट दिखाया जा सके कि ये जो वीकनेस है इससे बेसिकली हो क्या रहा है। अगर मैं आपको और सिंपल वर्ड्स में इसको समझाऊं तो भाई इसमें हमारा गोल ये होता है, इस फेज में गोल हमारा ये होता है एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना कि वीकनेस से आपके सिस्टम पर इंपैक्ट क्या आएगा, इस वीकनेस से आपका लॉस क्या होगा। ये चीज बेसिकली दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि टेस्ट करके दिखाते हैं कि भाई ये देखो आपके सिस्टम में ये वीकनेस थी, मैं अगर इस पे आके ये अटैक करता हूं तो आप देख सकते हो कि आपका इस अटैक से, इस वीकनेस से आपका ये लॉस हो रहा है। ये काम हम करते हैं एक्सप्लॉइटेशन फेज के अंदर। जैसे इसकी अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, पेन टेस्ट में टेस्टर दिखाता है कि एक अनपैच वेब एप्लीकेशन से कस्टमर रिकॉर्ड्स एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करके दिखाता है, एक टेस्ट करके दिखाता है कि भाई आपकी वेब एप्लीकेशन में यहां पे एक वीकनेस थी, इस पे जैसे ही मैंने ये अटैक करा, इस वीकनेस से जैसे ही मैं एंटर हुआ तो देखो आपके कस्टमर का रिकॉर्ड यहां से मैं क्या कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। तो फौरन से बेसिकली क्या किया जाता है, उस टेस्ट को स्टॉप किया जाता है और डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है कि भाई ये आपका क्या है, वीकनेस है, इसको जरा क्या कर लो, डॉक्यूमेंट में लिख लो। ठीक है, ये काम होता है एक्सप्लॉइटेशन के अंदर, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, वीकनेस को दिखाते हैं कि भाई ये वीकनेस है आपके सिस्टम के अंदर। देन उसके बाद हम आते हैं लास्ट फेज पे, और वो फेज होता है बेसिकली रिपोर्टिंग का। इस फेज में हम क्या करते हैं, इस फेज में हमारा गोल ये होता है कि भाई जो सब आपने अभी तक यहाँ पे एक्सप्लोर किया है वो सारी चीजें आप क्या कर दोगे, लिख के दे दोगे, डॉक्यूमेंट में करके दे दोगे। ठीक है, जैसे सब फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करना, इंपैक्ट हो गए, स्टेप्स हो गए, फिक्स करने की सजेशन हो गई, ये सारी चीजें बेसिकली आप एक डॉक्यूमेंट करके दे देते हो कि भाई ये सारी चीजें हैं जो मैंने इन सारे फेजेस में क्या की हैं, फाइंड की हैं। इसमें गोल क्या होता है, इसमें गोल ये होता है कि भाई जिसके सिस्टम के ऊपर आपने ये सारी चीजें अप्लाई की हैं उसको एक गाइडेंस देना, उसको एक डॉक्यूमेंटेशन देना कि भाई ये तुम्हारे सिस्टम में वीकनेसेस हैं, इन वीकनेसेस से तुम्हारा ये लॉस हो सकता है, इन वीकनेसेस को इस तरह से फिक्स किया जा सकता है, रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। ये सारी चीजें, ये सारी सजेशन, गाइडेंस, सारी चीजें बेसिकली एक डॉक्यूमेंट बनाकर देना हमारा इस फेज के अंदर आता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है एथिकल हैकिंग फेजेस का, जिसमें हमने डिस्कस करा कि हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहला फेज आता है रिकॉनेसेंस का, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, टारगेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सेकंड फेज था हमारा स्कैनिंग का, जिसमें हम सिस्टम को चेक करते हैं। थर्ड फेज था हमारा एक्सप्लॉइटेशन का, जिसमें हम वीकनेस दिखाते हैं। और फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप था हमारा कि इन सारी चीजों को बेसिकली लिख कर देना, एक डॉक्यूमेंट बनाकर देना, ताकि उसके ऊपर बेसिकली एक्शन लिया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिकॉनेसेंस की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ करके दिखाऊंगा, 100% लाइव डेमो होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।